अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरीबा एंड उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर वीकली सेशन व्हिच इज़ ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। नाजरीन, अगर आप लोग भी जो है वो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और रिसर्च के हवाले से अगर आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोगों को नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साहब। He is overseas investor and technical analyst as well, और he is working with PSMU team since 2 years. तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं क्या आप? हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आज की मार्केट के हवाले से आपसे पूछते हैं कि आज मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे जो है मार्केट ने आज परफॉर्म किया। असल में इतने दिनों से मार्केट प्रेशर में थी। हम्म। ये तकरीबन 65,000 के लेवल से गिरना शुरू हुई तो 3-4 दिन मुसलसल गिरावट का शिकार रही। पिछला हफ्ता भी प्रेशर में था और आज कदरे मार्केट ने उस जो उसकी मुसलसल गिरावट थी उसको इस जगह पे सपोर्ट लिया और यहाँ से 400 पॉइंट पॉजिटिव रही। तो एक हम्म। अच्छी मूव आई है। और आई थिंक अब ये जो फरवरी का महीना है इसमें थोड़ी मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि इसमें बैंक्स के रिजल्ट्स हैं। इसके हम्म। साथ अच्छी दूसरी कंपनियों की भी रिजल्ट आ रहे हैं तो और भी ये महीना वापस रिकवरी मार्केट जल्दी करेगी। सर्कुलर डेब्ट की भी खबरें हैं। सिर्फ ये जो प्रेशर पॉलिटिकल प्रेशर था और दूसरा इनके जो ज्यादा तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसने असर लिया हुआ था। इन्वेस्टर जो था फॉरेनर इन्वेस्टर वो भी पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से वो हम्म। उन्होंने थोड़ा सेलिंग की है। लेकिन अब आने वाले दिन उम्मीद है कि रिजल्ट बेस पे जो जिन स्टॉक्स में रिजल्ट आना है अभी जिनकी बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं वो परफॉर्म करते जाएंगे। सही। तो सर, इलेक्शंस के बाद मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी, क्या चेंज आएगा मार्केट में? इलेक्शन के बाद ये तो अपनी ज्यादा मार्केट इसका असर भी लेती है लेकिन ज्यादा तो मार्केट में जो कंपनीज के जो फंडामेंटल्स अपने होते हैं ना उन पे चलेगी क्योंकि अगर फॉरेनर इन्वेस्टर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो ही मार्केट चल पाएगी। और अगर सही। फॉरेनर का इंटरेस्ट नहीं होगा मार्केट में तो बहुत मुश्किल सर्वाइवल हो जाता है कंपनीज के लिए। और जब तक डॉलर नहीं आएंगे मुल्क में हमारे तो हम्म। जिस तरह सऊदीया का प्लान है कि ग्रीन रिफाइनरी लगाने का, यूएई का और चाइना का सी पैक के अलावा भी, तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब पॉलिटिकल तौर पे मुल्क स्टेबल होगा। सही। तो उम्मीद तो है कि गवर्नमेंट अगर आए तो कुछ इनकी पॉलिसीज बेहतर हो जाएं तो ही सर्वाइवल होगा। अच्छा सर, हमने सुना है ओजीडीसी और पीपीएल में आप पिछले कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, आपकी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रही है ओजीडीसी और पीपीएल में। तो सर, इतना सक्सेसफुल होने की क्या वजह है और अपना एक्सपीरियंस क्या है आपका? असल में मैं तो डे ट्रेड भी कर लेता हूँ और स्विंग ट्रेड का भी करता हूँ। हम्म। असल में ये इके ग्लोबल वालों की कुछ कॉल थी इनकी ग्रुप्स में। तो क्योंकि हम्म। इनकी एडवाइजरी कंपनी है ये हम्म। और इनके साथ काम करने का ये फायदा है कि हम्म। इनको इनके जो रिसर्चर हैं वो कुछ मेंशन कर देते हैं जहाँ जिन स्टॉक्स में काम करना हो। तो उन स्टॉक्स को देखकर जिस तरह इन्होंने पीछे शॉर्ट सेलिंग का बता दिया था जब मार्केट गिरावट का शिकार थी ये यूनिटी में, पीटीसी में, हम्म। सुई सौदरन में। तो मैंने वो उन कॉल्स पे काम तो नहीं किया लेकिन मैं मुसलसल उनको देख रहा था कि उनके साथ काफी अच्छा शॉर्ट सेलिंग बनती थी। 28 रुपये से कम होते होते यूनिटी आज 22 रुपये, 20 रुपये आ गया। सुई सौदरन भी 11 रुपये पे टच हुआ। पीटीसी ने भी काफी गिरावट दिखाई है। और ओजीडीसी पीपीएल की कहानी ये है कि इन्होंने आ- आज का देखे इन्होंने बताया हुआ था हम्म। ओजीडीसी का लेवल बाइंग का। तो जी। मैंने उनके साथ मिलके उनकी कॉल्स को देख के अपना यहाँ पे देख के टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ मदद
के साथ मैंने अपनी ट्रेड्स ली हैं, कामयाब नहीं है। 2-3 दिन से यही हो रहा है। मैं ओजीडीसी पीपीएल में ही काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, सही। नीचे लेता हूँ, ऊपर बेचता हूँ, ऊपर लेता हूँ, नीचे बेच देता हूँ। मतलब इनकी कॉलें तो आपके लिए काफी जो है वो बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, जी वीके जी, ग्लोबल की कॉल्स। अच्छा एक ही सर, लोग। अच्छा मार्केट को आगे आप कैसे देखते हैं? आप क्या रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं कि कैसे सपोर्ट लेवल देखते हैं कि आपके इस हवाले से जो है वो आगे आने वाले टाइम में क्या आपकी व्यू है? देखिए, मेरा व्यू ये है कि जिन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, चाहे वो हम्म। बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। आज बैंक अल फलाह हम्म। ने डिविडेंड का ऐलान किया 5 पे, बैंक अल हबीब ने भी डिविडेंड का ऐलान किया है। तो सुनहरी बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। वो एक अनएक्सपेक्टेड उसमें डिविडेंड का ऐलान किया उन्होंने। और हम्म। आगे उम्मीद है कि एचएमबी, यूबीएल, ये सब बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि इनके मॉनेटरी पॉलिसी तो 22% सेम रही है, उसमें कुछ गिरावट या तब्दीली नहीं हुई। तो बैंक ओवरऑल फायदे में है, ये डिविडेंड दे सकते हैं और कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं कुछ बैंक। तो इनमें हम्म। बैंकिंग सेक्टर फ्यूचर में अच्छा है। इसके अलावा सही। ईफर्ट में मूव आएगी, हपको में, हम्म। निषाद पावर में। तो हम्म। उन कंपनीज में रहें जो हर क्वार्टर में डिविडेंड देती हैं, तो आपको सही। नुकसान नहीं होगा। हम्म। तो आप किस कंपनी की वीक क्लोजिंग देख रहे हैं? आपकी कैंडल्स क्या कह रही हैं? कौन सी कंपनी जो है वो वीक क्लोजिंग में आप देख रहे हैं? आ, देखें, ये यूनिटी जो है ये भी वीक है। हम्म। इसके सही। अलावा जो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, जिस तरह ये जो हास्कोल वगैरह, ये छोटे छोटे शेयर्स हैं, जिस तरह कंपनीज ये स्ट्रगल करेंगी, मतलब हम्म। सी एनर्जी, ये वो। तो इनका स्ट्रगलिंग फेस है। जैसे ही इनका ये कुछ पॉलिटिकल स्टेबल होते हैं मुल्क इस महीने में, हम्म। तो इनमें अभी काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिसमें कोई स्टोरी है, जिसमें कोई डिविडेंड आने की उम्मीद है, जो, तो उनमें इन्वेस्ट करें। वरना तो अभी मार्केट से जिनको शॉर्ट सेलिंग नहीं आती, और जिनको हम्म। अच्छी, या जो अच्छी कंपनीज में बैठे हैं लेकिन वो थोड़ा साइड लाइन हो जाएं, अगर जो कंपनीज अपनी हम्म। इनमें ईफर्ट और हबको, निषाद पावर, हम्म। इनको रख सही। के तो बाकी कंपनीज को इग्नोर कर दें। क्योंकि ठीक अभी है। मार्केट का वैसा रुझान नहीं है कि एकदम उसमें तेजी आ जाए। हम्म। तो जैसे जैसे मार्केट में इम्प्रूवमेंट आए, वैसे वैसे स्टॉक्स को देखना चाहिए। सही। अच्छा सर, ओजीडीसी पीपीएल के हवाले से सर्कुलर डेब्ट की खबर जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांस हैं निगरां हुकूमत के होते हुए क्या ये जो है वो न्यूज़ आ जाएगी? ये काम तो इनको कर देना चाहिए था। इवन के पीआईए की निजकारी भी इनको करनी चाहिए थी। हम्म। क्योंकि निजकारी करना दूसरी गवर्नमेंट का लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने लोगों को नौकरियों से बेरोजगार करते हैं, तो फिर उनको दोबारा वो लोग वोट नहीं डालेंगे। तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, इसकी वजह से वो निजकारी हम्म। कर नहीं सकते। लेकिन ये इनको निगरान को ये प्राइवेटाइज कर देते, तो इनकी तो गवर्नमेंट ही चंद दिनों की होती है। तो इन्होंने कौन सा बाद में हम्म। वोट लेना होते हैं। लेकिन चलें, इन्होंने डिले कर दिया पीआईए को भी। लेकिन हम्म। अब आईएमएफ कंडीशन के साथ तो ओजीडीसी पीपीएल की उन्होंने अम, उम्मीद तो है कि इनके होते हुए हम्म। आईएमएफ का वक्त इसी महीने में, ये सर्कुलर डेब्ट की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो हम्म। सिर्फ ओजीडीसी पीपीएल को फायदा नहीं होगा, एसएनजीपी, एसएसजीसी, हम्म। पीएसओ, ये भी हम्म। इसमें शामिल हैं। क्योंकि सही। सर्कुलर डेब्ट क्लियर हुआ तो एसएनजीपी का भी हो जाएगा मसलाल, हम्म। पीएसओ का भी, उसका भी हम्म। डेब्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये, सही। अगर ये डेब्ट क्लियर करने वाली तरफ जाएं, तो जीटीसी, पीपीएल, पीएसओ, और यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम्म। आपको हर वक्त ऑन रहना चाहिए, गेम ऑन है इनमें। सही। अच्छा सर, सेशन रैप अप करते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि कल क्या जो है वो न्यूज़ है, कल जैसे वीक का लास्ट डे है, तो मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और आप किन जो है वो कंपनीज को प्रेफर करेंगे? मैं एक तो ऑयल एंड गैस कंपनीज को प्रेफर करूंगा, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर को।
और इसके अलावा रिफाइनरीज में आज मूव आई है, तो ये रिफाइनरीज को भी कल देखना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 13 रुपए बढ़ी है। तो इन रिफाइनरीज की जाहिर बात है, इनकी प्रोडक्शन और इनको वो इन्वेंट्री फायदा हो जाता है, तो इनको रिजल्ट भी रिफाइनरियों के अच्छे आए हैं। आज पीआरएल का रिजल्ट था, तो आई होप कि रिफाइनरी सेक्टर कल मूव करेगा, बैंकिंग सेक्टर मूव करेगा, और साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, और उम्मीद है आने वाले सेशंस में भी आपको इनवाइट करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।